सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से आप सब लोगों को जेंडर, हिंदी व्याकरण में जेंडर यानी लिंग में लिंग परिवर्तन संबंधी नियम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। पहले भी 2 क्लास में हम लोगों ने लिंग के यानी जेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। आज उसको हम लोग परिवर्तन संबंधी नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह परिवर्तन कैसे होता है, इसके क्या नियम हैं। तो सबसे पहला नियम है इसका, देखिए यहाँ, अ तथा आ को दीर्घ ई करने से, अ तथा आ को दीर्घ ई करने से भी चेंज होता है। जैसे नर में हम लोग दीर्घ ई लगाएंगे, नारी चेंज हो जाएगा। नर पुल्लिंग है तो नारी स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी प्रकार दादा में दीर्घ ई लगाएंगे हम लोग, दादी, तो यहाँ भी लिंग परिवर्तन हो जाएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा। बकरा में दीर्घ ई लगाने से बकरी, पुत्र में दीर्घ ई लगाएंगे पुत्री, नाना में दीर्घ ई लगाएंगे नानी, बेटा में दीर्घ ई लगाएंगे बेटी। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं। लड़का, ब्राह्मण, देव, गोप, गधा, दास, हिरण, लंबा, नाला, भतीजा, मामा, घोड़ा, मुर्गा, हरिण, मेढक, पीला, ये सब में दीर्घ ई लगाइए तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसी तरह और उदाहरण है, बहुत उदाहरण हैं। और तो दूसरा नियम, पहला नियम तो था कि अ तथा आ को दीर्घ ई करने से। दूसरा नियम है कि अ तथा आ को ई या करने से, ह्रस्व ई और य आकार या करने से। जैसे बुढ़ा में अगर या हम लोग लगाते हैं तो हो जाएगा बुढ़िया। डिब्बा में या लगाने से डिबिया। बछड़ा हो जाएगा बछिया, बेटा का बिछिया। तो इस प्रकार बुढ़ा जो है पुल्लिंग है, जब बुढ़िया स्त्रीलिंग है। डिब्बा जो है पुल्लिंग है, डिबिया स्त्रीलिंग है। बछड़ा पुल्लिंग, बछिया स्त्रीलिंग। बेटा पुल्लिंग, बिटिया स्त्रीलिंग। गुड्डा गुड़िया, चिड्डा चिड़िया, चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया। कहने का मतलब यह है कि अ तथा आ को या करने से भी लिंग परिवर्तन होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग बन जाता है। तीसरा नियम है कि व्यवसायवाचक, जातिवाचक तथा उपनामवाचक शब्दों में इन या आइन जोड़ने से। जैसे धोबी में इन जोड़िएगा तो हो जाएगा धोबिन। धोबी पुल्लिंग है जबकि धोबिन स्त्रीलिंग हो जाएगा। लुहार में इन जोड़िएगा तो हो जाएगा लुहारिन। लुहार का स्त्रीलिंग हो जाएगा लुहारिन। जोगी में इन जोड़िएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा जोगिन। कहार में इन जोड़ने से कहारिन। नाई में इन जोड़ने से, ह्रस्व ई इन जोड़ने से नाइन। पापी में इन जोड़ने से पापिन। चमार चमारिन। इसी प्रकार भंगी में भंगिन। तेली तेलिन, माली मालिन, दर्जी दर्जिन। जुलाहा में आइन जोड़िए तो जुलाहिन। हलवाई में आइन से हलवाइन हो जाएगा। हलवाई पुल्लिंग है, हलवाइन स्त्रीलिंग है। जुलाहा पुल्लिंग है, जुलाहिन स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार सांप में इन जोड़िए, सांप पुल्लिंग है, इन जोड़िए तो सांपिन होगा स्त्रीलिंग। तो कहने का मतलब यह हो कि व्यवसायवाचक, जातिवाचक, उपवाचक, उपनामवाचक शब्दों में इन या आइन जोड़ने से भी लिंग परिवर्तन होता है। पुरुष पुल्लिंग जो है सो स्त्रीलिंग होता है। अब आगे चौथा नियम इसका है कि संबंध, जाति तथा उपनामवाचक शब्दों में आणी या आणी जोड़ने से भी लिंग परिवर्तन होता है। जैसे इसका उदाहरण, देवर पुल्लिंग है, आनी जोड़ने से देवरानी स्त्रीलिंग होगा। नौकर पुल्लिंग है, आनी जोड़ने से नौकरानी स्त्रीलिंग होगा। चौधरी के चौधरानी होगा। सेठ सेठानी, सब में आनी जुटेगा। रुद्र रुद्राणी। क्षत्रिय छत्राणी, क्षत्रिय में आणी होगा, आणी छत्राणी। इसी प्रकार रुद्र में रुद्राणी। ट वर्गीय ण, सेठ में होगा त वर्गीय न।
मेहतर मेहतरानी, मुगल में आनी जोड़िएगा मुगलानी, तवर्गीय न है। पठान में पठानी, तवर्गीय न होगा आनी। इंद्र में इंद्राणी, ई में ट वर्गीय न होगा, आनी जोड़ने से स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी प्रकार अगला नियम है प्राणीवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में न दीर्घ इकार नी जोड़ने से। प्राणीवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में न दीर्घ इकार जोड़ने से भी पुल्लिंग जो है स्त्रीलिंग बनता है, लिंग परिवर्तन होता है। जैसे इसका उदाहरण, ऊंट में न दीर्घ इकार नी जोड़ेंगे तो ऊँटनी, मोर के मोरनी होगा, रिछ के रिछनी होगा, राजपूत के नी जोड़िए राजपूतनी हो जाएगा स्त्रीलिंग, भील के भिलनी में भिलनी नी जोड़िए स्त्रीलिंग होगा, शेर में नी जोड़ने से शेरनी स्त्रीलिंग हो जाएगा, सिंह पुल्लिंग है तो नी जोड़िए तो सिंहनी स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी प्रकार स्यार, भाट, जाट इत्यादि बहुतों शब्द हैं जिसमें नी जोड़ने से लिंग परिवर्तन हो जाएगा। और अगला नियम है कि तत्सम आकारांत शब्दों के अंत में आ जोड़ने से भी, तत्सम आकारांत शब्दों के अंत में आ जोड़कर, जैसे बाल में अंत में आ जोड़िए बाला, तो बाल जो है सो पुल्लिंग है, बाला स्त्रीलिंग हो जाएगा। श्याम श्यामा, कांत कांता, कांत पुल्लिंग, कांता स्त्रीलिंग। तनुज में आ जोड़िए तनुजा, तनुजा स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रिय क्या होगा, आ जोड़ने से प्रिया। सुत का हो जाएगा सुता। तनय का में आ जोड़िए तनया हो जाएगा। पालित में पालिता, पूज्य के पूज्या, चंचल के हो जाएगा आ जोड़िए तो चंचला। तो ये सभी शब्द जो थे, ये सभी शब्द तत्सम आकारांत शब्द थे। तो तत्सम आकारांत शब्द के अंत में आ जोड़ने से भी कहने का मतलब है कि लिंग परिवर्तन होता है, पुल्लिंग जो है सो स्त्रीलिंग बनता है। अब अगला नियम है कि तत्सम संज्ञा शब्दों में अक या इक, तत्सम संज्ञा शब्दों में अक या इक करने से भी स्त्रीलिंग जो है पुल्लिंग जो है स्त्रीलिंग बन जाता है। तत्सम संज्ञा शब्दों में अक या इका करने से, इसलिए इक कहा गया है, अक या इका करने से देखिए से भी पुल्लिंग जो है स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे लेखक में इका लगाइए तो लेखिका, लेखक पुल्लिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग हो जाएगा। पाठक में इका लगाइए पाठिका स्त्रीलिंग हो जाएगा, लिंग चेंज हो जाएगा। बालक में इका लगाइए बालिका हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा पुल्लिंग से। अध्यापक अध्यापिका, गायक के गायिका, संयोजक के संयोजिका, सेवक में इका लगाइए तो सेविका, नायक के नायिका। तो इस प्रकार हम देखें कि तत्सम संज्ञा शब्दों में भी और क्या इका लगाने से लिंग परिवर्तन होता है। अब इसका अगला नियम कि तत्सम शब्दों में ता का त्रि करने से, तत्सम शब्दों में ता का त्रि करने से भी हम लिंग परिवर्तन करते हैं, पुल्लिंग जो है वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे सत्यवान कहें सॉरी दाता, दात्री हो जाएगा। धाता में ता के त्रि करेंगे धात्री हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। वक्ता वक्त्री हो जाएगा। कर्ता में त्रि लगाइए तो कर्त्री हो जाएगा, कर्ता जो है पुल्लिंग है, कर्त्री स्त्रीलिंग है। तो ये उदाहरण थे तत्सम शब्दों में ता का त्रि करने से लिंग परिवर्तन होता है उसका। अब जो है तत्सम शब्दों में मान और वान का क्रमशः मति और वति करने से भी, तत्सम शब्दों में मान और वान का क्रमशः मति और वति करने से भी हम लोग लिंग परिवर्तन करते हैं, पुल्लिंग जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए इसका, सत्यवान, सत्यवान में वान है, अंत में वान है इसका। तो
वान के जगह हम लोग वती करेंगे। मान और वान में मति और वती करने से भी हम लोग पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो सत्यवान में वान की जगह वती करेंगे तो हो जाएगा सत्यवती। सत्यवान पुल्लिंग है जबकि सत्यवती स्त्रीलिंग होगा। रूपवान या रूपवती बुद्धिमान, बुद्धिमती। बुद्धिमान के मान के मति हो जाएगा आयुष्मान, आयुष्मती। धनवान, धनवती। भगवान, भगवती। श्रीमान, श्रीमती। पुत्रवान, पुत्रवती। बलवान, बलवती। ये उदाहरण थे तत्सम शब्द के जिसमें मान और वान का क्रमशः मति और वती में परिवर्तन करने से लिंग परिवर्तन होता है, उसका उदाहरण था। अब अगला नियम है इसका कि इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से, इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से अ और दीर्घ ई का इनी या ईणी होगा। अ और दीर्घ ई का इनी और ईणी होगा। जैसे इसका उदाहरण इन्हीं प्रत्यय से यशस्वी, यशस्वी में न दीर्घिकार नहीं होगा, यशस्विनी पुल्लिंग, यशस्वी पुल्लिंग है, यशस्विनी स्त्रीलिंग हो जाएगा। मनोहारी, मनोहारिणी, इनमें ट वर्गीय ण दीर्घिकार होगा। इस तो मनोहारिणी पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, मनोहारी पुल्लिंग है। स्वामी, स्वामिनी, इनमें त वर्गीय न दीर्घिकार होगा। हाथी, हथनी। एकाकी, एकाकिनी। हंस, हंसनी। तो ये उदाहरण था इसका। अब अगला नियम है कि नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में क्रमशः मादा और नर शब्द जोड़ने से, नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में क्रमशः मादा और नर शब्द जोड़ने से भी हम लिंग परिवर्तन करते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे भालू, तो इसको हम मादा इसमें जोड़ेंगे, मादा भालू, तो भालू पुल्लिंग है, मादा भालू स्त्रीलिंग हो जाएगा। मगरमच्छ, तो मादा मगरमच्छ, मगरमच्छ पुल्लिंग, मादा मगरमच्छ स्त्रीलिंग। गैंडा, मादा गैंडा। खरगोश, मादा खरगोश। कोयल, नर कोयल, कोयल जो है स्त्रीलिंग है। नर कोयल, नर लगाइएगा तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। चील स्त्रीलिंग है, इसको पुल्लिंग बनाने के लिए नर लगाना होगा, नर चील। मक्खी, नर मक्खी। गिलहरी, नल गिलहरी। तो कहने का मतलब ये है कि नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में क्रमशः मादा और नर, मादा या नर शब्द जोड़ने से भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनता है। अब अगला उदाहरण है, अगला है इसका नियम कि हिंदी में पुल्लिंग शब्द अपने स्त्रीलिंग शब्द से भिन्न होते हैं। हिंदी में पुल्लिंग शब्द अपने स्त्रीलिंग शब्द से भिन्न होते हैं। जैसे इसका उदाहरण पिता, पिता पुल्लिंग है, इसका माता है, माता है स्त्रीलिंग शब्द, तो पिता से भिन्न हो गया माता शब्द। पुरुष के स्त्री। विद्वान, विदुषी। ससुर, सास। सम्राट, सम्राज्ञी। कवि, कवयित्री। राजा, रानी। वर, वधू। भाई, बहन। साला, साली। पति, पत्नी। बैल, गाय। विधुर, विधवा। बिलाव, बिल्ली। साहब, मेम। पुत्र, पुत्रवधू। तो ये सब और शब्द हैं इसे, लेकिन ये सब आपको उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है कि हिंदी में पुल्लिंग शब्द अपने स्त्रीलिंग शब्द से भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते, कौन कौन शब्द हैं, वैसे किस प्रकार के शब्द हैं, जो आपको बताया गया। अब अगला इसका नियम है कि कुछ सर्वनाम शब्दों का लिंग परिवर्तन कुछ इस ढंग से होता है। जैसे मेरा, मेरा जो है सर्वनाम शब्द है, इसका लिंग परिवर्तन होगा मेरी, दीर्घ लगा दीजिए, मेरी। उसका, उसकी। तुम्हारा, तुम्हारी। तेरा, तेरी। इसमें दीर्घ लगाने से भी, कुछ सर्वनाम शब्द में दीर्घ लगाने से भी लिंग परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण इसका बताया, मेरा, मेरी। उसका, उसकी। तुम्हारा, तुम्हारी। तेरा, तेरी। इसी प्रकार अगला नियम है कि कुछ शब्दों का प्रयोग दोनों रूपों में समान रूप से होता है। कुछ शब्दों का प्रयोग दोनों रूपों है, दोनों लिंगों में, दोनों लिंगों में समान रूप से होता है। जैसे उदाहरण इसका कुछ ही है, नाक, दोनों लिंग में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान होगा। मेज, कुर्सी, साइकिल, सरकार, दही,
आदि और अनेक ऐसा शब्द है जिसका कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से लिखा जाएगा, ये पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। इसी प्रकार इसका अगला नियम है, लिंग परिवर्तन करने का जो अगला नियम है, 14 नियम बताए। 15वां मान के 15वां नियम है कि कई पदबोधक शब्दों का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से होता है। अतः यह शब्द जो होता है, ऐसा शब्द, वह उभयलिंगी शब्द कहलाता है। जैसे एक बार फिर सुन लीजिए, कई पदबोधक शब्दों का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से होता है, इस कारण यह शब्द को हम लोग उभयलिंगी शब्द कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, राजदूत, राज्यपाल, सचिव इत्यादि। तो ये ऐसा पदबोधक शब्द है, पद का बोध कराता है, खास पद का, जो कि इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से होता है। अगर जैसे प्रधानमंत्री, महिला भी आएगा तो प्रधानमंत्री कहेगा, पुरुष भी आएगा तो प्रधानमंत्री ही कहलाएगा। न्यायाधीश का पद जो है, पदबोधक शब्द भी है न्यायाधीश, इसमें स्त्री आवे या महिला आवे, न्यायाधीश ही कहलाएगा, न कि न्यायाधीशा या कुछ और। राजदूत, राज्यपाल, सचिव, ये सब इसके उदाहरण हैं। इस कारण हम लोग इस शब्द को उभयलिंगी शब्द कहते हैं। अब इसका अगला नियम है कि कुछ प्रत्यय युक्त शब्द भी उभयलिंगी होते हैं। कुछ प्रत्यय युक्त शब्द, प्रत्यय मैंने समझ लें, उपसर्ग प्रत्यय, प्रत्यय जो पीछे जो शब्द में जुड़ता है वही प्रत्यय। तो कुछ प्रत्यय युक्त शब्द भी उभयलिंगी होते हैं। जैसे पढ़ाकू, रट्टू, झगड़ालू, तैराक, भुलक्कड़, फक्कड़, दयालु आदि और ऐसे शब्द हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं, ये सब प्रत्यय युक्त हैं, और यह कोई पुरुष आवे या स्त्री आवे, दोनों के लिए यह भी शब्द समान रूप से अति होता है, दोनों के लिए समान होता है, कोई भी पुरुष के लिए या स्त्री के लिए। इसी कारण यह शब्द को भी हम लोग उभयलिंगी शब्द कहते हैं। और अगला नियम है परिवर्तन करने का कि एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्दों में से कुछ पुल्लिंग व कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्दों में से कुछ पुल्लिंग व कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थक शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। जैसे व्यथा मतलब दुख कहिए, व्यथा का पर्याय जो है दुख। क्लेश पुल्लिंग है तथा वेदना और पीड़ा जो है स्त्रीलिंग है। व्यथा जो है, व्यथा का पर्याय शब्द हुआ कुछ भी, दुख, क्लेश। तो दुख और क्लेश शब्द जो है पुल्लिंग है, जबकि वेदना भी जो है, पीड़ा भी है, वो भी व्यथा का ही पर्याय शब्द है, लेकिन वह स्त्रीलिंग है। तो कहने का मतलब कुछ शब्द ऐसा भी है जो एक ही शब्द के पर्याय, एक ही शब्द एक ही है, उसका पर्यायवाची शब्द केवल अलग अलग है, लेकिन वह उसमें से कुछ पुल्लिंग होगा, कुछ स्त्रीलिंग होता है। तो यह 17 नियम जो है, लिंग परिवर्तन संबंधी 17 नियम हैं, जो आप लोगों को आज हमने जानकारी दिया है। और शेष आज इतना ही, शेष अगले क्लास में आप लोगों को दूसरे चैप्टर की जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को, बच्चों को शुभ दिन।